यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, BBCF देहरादून की कलीसिया में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम सभी लोग अपने आप को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के मध्य में प्रभु आप हम सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हमारे आवश्यकता जरूरतों का पूरा करते हैं और समय समय पर देते हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हम गीत के माध्यम से आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं तो प्रभु आप हमारी सहायता करना, मदद करना और अगुवाई, मार्गदर्शन करना। आराधना के शेष भाग को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए। भजन 134 पढ़ते हुए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। परमेश्वर इस वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीषित करे। आप अपने अपने जगह पर बैठ सकते हैं। आराधक टीम से हम चाहेंगे कि वो सामने आए और गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। गीत गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का
cleanse me. Come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going through that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. to the river. To the river I am going, breathing things I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going through that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join us. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Praises Jesus, praises Jesus. I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए प्रभु। आपके जीवित उस जल में परमेश्वर पिता, आपकी उस नदी में खुदावंद यीशु मसीह जो हमें सब कुछ प्रदान करती है प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह चंगाइयाँ प्रदान करती हैं परमेश्वर, हमारे प्रभु जी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस आराधना के द्वारा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आपको ग्रहण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।
ये समय सूचना का और मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो मैं कलीसिया परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं। विशेषकर हम धन्यवादित हैं इन दिनों के लिए, इस लॉकडाउन के समय में, और प्रभु हम सबको संभाले हुए हैं, हमको और हमारी कलीसिया के तमाम परिवार को संभाले हैं। इसके लिए हम विशेषकर प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने विशेषकर जो ESL कोर्स है उसके लिए प्रभु ने 40 लोग का जो है कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। प्रभु ने हमारी मदद की है, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल से 40 लोग हैं जो जो अंग्रेजी कोर्स को सीखना चाहते हैं। हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने शुक्रवार की जो सभा है, शाम के शुक्रवार की सभा है 6 बजे से 7 बजे तक, उसको प्रभु ने सफलता दी है और हमने उसको अच्छे से कर पाए। हम प्रभु के वचन को सुनने पाए और गवाहियों को सुनने पाए, धन्यवाद के निवेदन को सुनने पाए। हम इसके लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कुछ प्रार्थना के निवेदन है जो मैं चाहता हूं कि इस कलीसिया के जो पासवान है वो प्रभु के सिंहासन तक पहुंचाएंगे। पास्टर सुनील जॉन जी, प्रार्थना इस प्रकार से है कि विशेषकर प्रार्थना करें पूनम दिवाकर के लिए, उसके परिवार में कुछ समस्याएं चल रही है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसके परिवार को संभाले और उसके परिवार में अपना अनुग्रह बनाए रखे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करें, उसके परिवार में भी कुछ समस्याएं चल रही है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसके परिवार को संभाले और जो भी प्रॉब्लम है प्रभु उसको दूर करे और दोनों पति पत्नी में प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे भाई संतोष के लिए, जब उसका सर दर्द होता है, पेट में भी दर्द है उसका, और उसकी नाइट ड्यूटी है और इस कारण से वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो प्रार्थना करें प्रभु उसकी मदद करे और सहायता करे और उसकी दिन में ड्यूटी लगने पाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई मनोज के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके कानों से कम सुनाई देता है। प्रार्थना करें कि प्रभु उसके जीवन में अपना अनुग्रह करे और उसके कानों से साफ साफ सुनाई देने पाए, ताकि वो प्रभु उसके ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे और प्रभु को धन्यवाद दे सके। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे स्वस्थ करे ताकि मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकूं। और विशेषकर प्रार्थना करेंगे जुलाई के महीने 1 तारीख से जब ESL कोर्स चलता है, प्रभु उसमें अनुग्रह करे और मदद करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सके, ताकि जो अंग्रेजी भाषा है लोग उसको समझ सके, सीख सके और उसके माध्यम से प्रभु को धन्यवाद दे सके। विशेषकर प्रार्थना करेंगे अगस्त के महीने से जो है कि आश्रम बाइबल कोर्स और CFC कोर्स शुरू होने पाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसमें मदद करे और सहायता करे, विद्यार्थी आ सके। और जब हम लोग उससे लगातार बात करते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु लोगों को अपने वचन को सीखने के लिए एकत्रित कर सके, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। प्रार्थना करेंगे इस समय विशेषकर देहरादून में और हमारे पूरे देश में इस समय समस्याएं सही नहीं है और देश में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। देश में स्थिति बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश को संभाले और देश में जो कोरोना वायरस की जो प्रकोप है उससे लोग बचाए जा सके। जितने भी लोग इससे बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई दे, और जितने लोग स्वस्थ हैं प्रभु उनको संभाले कि उनको ये बीमारी ना हो, और प्रभु हमारे पूरे देश पर अपना अनुग्रह करे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और मैं चाहूँगा कि पास्टर सुनील सामने आएंगे और इन प्रार्थना को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएंगे। आइए हम लोग इन विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग अपने अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो प्रभु जी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिनकी निगाहें हमेशा आपके अपने लोगों के प्रति लगी रहती हैं। पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ हम ये सारे निवेदन आपके सम्मुख प्रभु जी लाना चाहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहन पूनम के लिए, पूनम मसीह के लिए प्रभु जी आपकी दया मांगते हैं, और परिवार में जो भी दिक्कत समस्याएं हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से
वो सारी समस्या उनके घरों से दूर होने पाए और प्रभु जी पूरे परिवार में आशीष और शांति दें प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई सुरेंद्र के लिए, उनके परिवार के लिए, उन्हें अपने हाथों में संभाल के रखें, सुरक्षित रखें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के समय में आप उन्हें और उनके परिवार को बचा के रखें। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई संतोष के लिए प्रभु जी, जबकि उनकी नाइट ड्यूटी है और ड्यूटी जाने में दिक्कतें होती हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके संग और साथ रहें और प्रभु जी होने दें कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्रभु उनकी ड्यूटी प्रभु जी दिन के समय में प्रभु जी होने पाए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है प्रभु जी भाई मनोज के लिए, जबकि प्रभु भाई मनोज पर आशीष दें और जो भी प्रभु जी उन्हें सुनने में दिक्कत है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी हाथ बढ़ाएं, छुए और प्रभु आप उन्हें चंगाई दें प्रभु। इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई संजय के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य दें। और इसके साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो ESL कोर्स प्रभु जी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिन जिन प्रभु जी भाई और बहनों को आपने चुना है वे इस कोर्स में शामिल हो सके और प्रभु जी अंग्रेजी भाषा को सीख सके और इसके साथ साथ प्रभु जी आपके नाम को महिमा दे सके। प्रार्थना है प्रभु जी आश्रम बाइबल कोर्स के लिए, क्रिश्चियन फाउंडेशन कोर्स के लिए प्रभु जी जो आने वाले समय में अगस्त से प्रभु जी शुरू करने की योजना है प्रभु, प्रार्थना करते हैं इसमें भी प्रभु जी आप अपने चुने हुए दास और दासियों को भेजें प्रभु जी। पिता इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने प्रभु जी पूरे इस मंडली के लिए प्रभु, बाइबल भवन की फellowship की मंडली के लिए प्रभु जी, जितने भी सदस्यगण हैं प्रभु जहाँ कहीं भी हैं आप उनकी रक्षा रखवाली करें प्रभु जी। प्रभु जी इस महामारी के दौरान आप उन्हें बचा के रखें, उनकी आवश्यकताएं पूरी करें प्रभु जी। प्रभु जी अगर उनके जॉब छूट गए हैं तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उन्हें दोबारा से अच्छे जॉब मिलने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु, हमारे देश पर दया करें प्रभु जी और कृपा करके प्रभु जी हमारे बीच से प्रभु जी हमारे देश से प्रभु इस महामारी को दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी जो भी लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जी सब लोग आपके सामर्थ्य से प्रभु जी सब लोग चंगे होने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारे देश की रक्षा रखवाली करें, हर एक प्रकार के प्रभु जी शत्रुओं से, शैतान की ताकतों से प्रभु जी आप हमारे देश की रक्षा करें, हम सब की रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अब यह समय भेंट का है। यदि आप भेंट निकाल रखे हैं तो परमेश्वर को अर्पित करें। यदि आप चर्च अकाउंट में इस भेंट को जमा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चर्च अकाउंट को दिखाया जाएगा, आप उसमें जमा कर सकते हैं। गीत की टीम गीत गाने में कलेसिया की अगुवाई करेगी और सिस्टर गुड्डी भेंट लेने में हम सबकी सहायता मदद करेंगी और भेंट के लिए राजेश्वरी सिस्टर प्रार्थना करेंगे। यीशु को
जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके पास आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया प्रभु कि हम आपके सन्मुख आ सके पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर दान के लिए, दान पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। अब जिन लोगों ने अपनी कमी घटी के द्वारा प्रभु ये दान दिया प्रभु, उनके भंडारों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर आशीष प्रभु प्रत्येक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद आराधक टीम जो आपने गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई की है। धन्यवाद गुड्डी सिस्टर जो आपने भेंट लेने में हम सबकी सहायता की है। धन्यवाद राजेश्वरी सिस्टर जो आपने भेंट के लिए प्रार्थना की है। अब यह समय है जो बेसब्री से इंतजार है। कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जी को हम चाहेंगे कि वो सामने आए, प्रभु के वचन से हम सबको आशीषित करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस समय हम प्रभु के वचन को देखेंगे और आप सबसे निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी इस समय आप हमें देख रहे हैं, चाहे आप YouTube के माध्यम से हो, चाहे आप Facebook के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जब प्रभु के वचन पढ़े जाते हैं तो आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस समय हम प्रभु के वचन को खोल लेंगे। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का कैदी हूँ, यदि तुमने वास्तव में परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, अर्थात वो रहस्य जो मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह के रहस्य को कहाँ तक समझता हूँ, जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया था, मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था, कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। यह उस अनंत अभिप्राय के अनुसार हुआ जो उसने यीशु मसीह हमारे प्रभु में पूरा किया, जिसमें उस पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उन कलेशों के कारण जो मैं तुम्हारे कारण सह रहा हूं, निरुत्साहित न होना, क्योंकि वे तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए आप अपने अपने स्थान पर जो है इस समय बैठ जाएं। इस समय हम लोग इन वचनों को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम लोग आते हैं। प्रभु जी, ये आपका पवित्र वचन है जो हमारे सामने प्रभु जी पढ़ा गया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी दें और मार्गदर्शन करें, और आपके वचन को हम लोग समझ सके, इस रहस्य को समझ सके प्रभु, और अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक जो
आज का जो संदेश है, इसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर का रहस्य। परमेश्वर का रहस्य। अगर आज के वर्तमान समय में देखें तो जो C-19 जो वायरस है यानी कोविड वायरस जो है, ये बड़ा ही रहस्यमयी प्रतीत होता है और प्रतिदिन इसके बारे में जो है नई नई जानकारी आ रही है और कई प्रकार के वायरस मिले हैं कोविड के। कुछ तो जो है अगर किसी को होता है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, कई बार जो है होने के बाद जो है इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं कि इनको कोविड हुआ है। पहले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो 1 मीटर की थी कि 1 मीटर की दूरी बना के रखें, और अभी जो नई जो ताज़ा जो गाइडलाइंस है कि कम से कम 6 फीट की जो है दूरी जो है मेंटेन किया जाए। और इस तरीके से हम देखें तो देखते हैं कि जो कोविड जो बीमारी है, जो वायरस है, ये बड़ा ही रहस्यमयी जान पड़ता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भी जो है इसी तरीके से रहस्यमयी परमेश्वर है और उस तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर अगर हम देखें प्रभु के वचन में तो देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो रहस्य जो है, जो काफी समय से जो पिछले समय के लोगों के ऊपर नहीं प्रकट किया गया था, उस रहस्य को परमेश्वर ने जो है अभी के समय पर जो है लोगों के बीच में जो है प्रकट कर दिया है। अब कोई रहस्य जो है अब रहस्य नहीं बचा है। यहाँ पर अगर 9 पद में देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, अब सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है जो संपूर्ण वस्तुओं के सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था। ये रहस्य गुप्त था प्रिय, लेकिन अब जो है परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। जो रहस्य जो शब्द है, ये रहस्य शब्द इस पूरे इफिसियों की पुस्तक में जो है 6 बार आया और इस आज का जो खंड है इसमें जो है इसमें जो है 3 बार आए हैं। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो पौलुस जो है और उस परमेश्वर के रहस्य के बारे में जो है यहाँ पर बताना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? आइए हम लोग जो है इस रहस्य को हम लोग जाने, समझे और हम 4 बिंदुओं में जो है परमेश्वर के रहस्य को हम लोग समझेंगे। पहली जो बात हम लोग जो सीखेंगे, पहला जो बिंदु है वो है कि परमेश्वर का रहस्य क्या है। पहले की बात देखेंगे वो देखेंगे कि परमेश्वर का रहस्य क्या है। यहाँ पर रहस्य शब्द का जो अर्थ होता है कि कुछ ऐसा छिपा हुआ गुप्त चीज, यानी कुछ ऐसा गुप्त प्लान परमेश्वर का, जो प्लान के बारे में परमेश्वर ने नहीं बताया है, मनुष्य जाति को पहले नहीं बताया। और वो प्लान जो है जो छुपा हुआ था, वो प्लान जो है परमेश्वर ने प्रकट किया है। परमेश्वर अपनी उस प्लान को पूरा करने में लगा हुआ है। जो प्लान जो है वो इस प्रकार से है। अगर हम देखें इफिसियों 1 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर की उस प्लान के बारे में देखते हैं जो लोगों से छिपा हुआ था। यहाँ पर 10 पद में देखते हैं लिखा हुआ है, ऐसे प्रबंध के उद्देश्यों से कि समय के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। परमेश्वर सब कुछ को जो है, चाहे वो स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी पर है, वो सब को जो है मसीह में एकत्र करना चाहता है। ये परमेश्वर का प्लान है जो लोगों से छिपा हुआ था। और इस प्लान को पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद में देखते हैं इफिसियों में कि परमेश्वर ने जो है लोगों के ऊपर अनुग्रह किया और अनुग्रह से लोगों का उद्धार किया, ना कि लोगों को उनके काम से, परंतु लोगों को परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो है उनका उद्धार किया। इसके बाद हम देखते हैं 2 अध्याय 11 से लेकर के 22 पद में इसी इफिसियों की पुस्तक में कि
परमेश्वर जो है यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा और उसके लहू के द्वारा जो है जो लोग थे जो पहले परमेश्वर से दूर थे उनको जो है वो मसीह में इकट्ठा किया है, उनको जो है मसीह में इकट्ठा किया, उन्हें एक बनाया है, एक ही परिवार का सदस्य उन्हें बनाया है। और जब आज 3 अध्याय के 6 पद में देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तात्पर्य यह है कि मसीह यीशु के द्वारा अब गैर यहूदी भी एक ही देह के अंग और सह उत्तराधिकारी तथा प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यानी कि मसीह के द्वारा अब चाहे वो गैर यहूदी हो चाहे वो यहूदी हो, सबको परमेश्वर ने एक देह में जो है परमेश्वर ने जोड़ लिया है, एक परिवार का सदस्य परमेश्वर ने बना लिया है। और जिस तरीके से यहूदी प्रतिज्ञा के सहभागी थे उसी तरीके जो है गैर यहूदी प्रतिज्ञा के सहभागी हो गए हैं। जिस तरीके से वो वारिस थे परमेश्वर के, अब जो है गैर यहूदी भी परमेश्वर के जो है इसके प्रतिज्ञा के सहभागी और सह उत्तराधिकारी हो गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यही जो है यही रहस्य लोगों से छिपा हुआ था और इसे परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। जब हम इस रहस्य की बात को जब हम देखते हैं तो हम इस रहस्य की बात में जो है हम 3 शब्दों के ऊपर विचार करेंगे। जो पहला शब्द है वो है यीशु मसीह, यानी यीशु का नाम। ये यीशु नाम के जो है विषय में हम लोग देखेंगे, यीशु के विषय में देखेंगे कि यीशु मसीह कि परमेश्वर जो कि संसार का सृष्टि करता है, जो अनादि काल से जो है परमेश्वर जो है मौजूद है इस संसार इस ब्रह्मांड में, परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। और जब संसार की सृष्टि की तो हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद जब इस संसार में आना हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया। मानव जाति को बचाने के खातिर उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और पुत्र के द्वारा जो है ये जो अनंत काल का जो परमेश्वर की जो योजना थी उस पुत्र के द्वारा जो है प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर मरने के द्वारा जो है इसे पूरा किया। और जो लोग उसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु उनके लिए मारा गया, उनके लिए जो है इस विश्वास के द्वारा लोगों को क्षमा मिलती है और इस विश्वास के द्वारा जो है वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और ये सब काम जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं 12 पद में देखते हैं जिसमें उस पर विश्वास करने से हमें यह साहस और भरोसा हुआ कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक, यानी किसमें विश्वास करने में, प्रभु यीशु में विश्वास करने से परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो। प्रियो, यही तो रहस्य था कि परमेश्वर से जो इंसान दूर हो गया था अब जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन तक पहुंच सकता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में वो इस प्रकार से कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रियो, परमेश्वर के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा, उसे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने के द्वारा, उसे अपने जीवन में प्रभु के रूप में जानने के द्वारा जो है हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो देखते हैं चर्च, यानी जो कलीसिया जो शब्द, इस रहस्य का भाग कलीसिया है। और अगर हम देखें तो कलीसिया जो है, कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, एक ऐसा परिवार जो कि उन लोगों से बना हुआ है जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, जो बचाए गए लोग हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं।
चाहे वो व्यक्तिगत लोग हो, चाहे वो परिवार के साथ हो। कलीसिया परिवारों का परिवार है। कलीसिया एक बृहद परिवार है और ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है और इस कलीसिया को प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। ये लोग जो है छुटकारा पाए हुए लोग हैं और कलीसिया में देखते हैं कि चाहे वो यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, सबको परमेश्वर ने एक परिवार का सदस्य बनाया है। और यही तो परमेश्वर की जो अनंत जो बुद्धि है, जो योजना है, मनुष्य जाति से छिपी हुई थी। यहाँ पर 10 पद में लिखा हुआ है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उस प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा, कलीसिया परमेश्वर के उस अद्भुत ज्ञान का जो है, उस रहस्य का जो है प्रकटीकरण है। प्रियो, कलीसिया में अगर हम देखें तो देखते हैं कलीसिया में जो है विभिन्न जाति संप्रदाय, विभिन्न रंग रूप, काला गोरा, चाहे वो कहीं जो है किसी स्तर में थे, परमेश्वर ने सबको मसीह के द्वारा एक किया है। और हो सकता है कि आप जो है इस संसार में प्रभु यीशु को नहीं जानते, आप जो है इस संसार के जो भेदभाव है और ख़ास तौर से जो है वो जो जेंडर के आधार पर भेदभाव है, चाहे वो जाति के आधार पर भेदभाव है, चाहे वो रंग के आधार पर भेदभाव है, चाहे वो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके आधार पर है, चाहे वो आपके पढ़ाई लिखाई के आधार पर भेदभाव हो। अगर आप देखें तो संसार में हम देखते हैं भेदभाव ही देखते हैं, ऊंचा नीचा काला गोरा का भेदभाव देखते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे भेदभाव को जो है दूर कर दिया और प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम उस परिवार के भाग हो जाते हैं जिस परिवार में कोई भेदभाव नहीं है, जिस परिवार में सब लोग आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे को जो है इंसान की तरीके से देखते हैं, एक सब मिल करके जो है प्रभु की महिमा करते हैं। और यही तो प्रियो कलीसिया है और यही तो जो है छुटकारा पाए हुए लोगों का समूह है। क्या आप इस समूह का भाग बनना चाहते हैं प्रियो? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उनमें विश्वास किया, सबको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार। क्या आप परमेश्वर के बच्चे कहलाना चाहते हैं? क्या आप इस परिवार के जो बृहद परिवार है, जो कलीसिया परिवार है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, उसके भाग बनना चाहते हैं? प्रियो, आए हैं प्रभु में विश्वास करें, प्रभु यीशु में विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में माने। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा जो शब्द देखते हैं वह है सुसमाचार का शब्द। सुसमाचार जो है, सुसमाचार वो शुभ समाचार है जो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए है कि प्रभु यीशु पूरे मानव जाति को छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए संसार में आया, मेल मिलाप कराने के लिए आया। और यही तो प्रियो खुशखबरी है। हो सकता है कि आप जो है आप और किसी भी तरीके से परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते, लेकिन अब प्रभु यीशु के द्वारा प्रियो संभव हुआ। और पौलुस जो है इस इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के 19 पद में कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 अध्याय के 19 पद में कि और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए
कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं। पौलुस इस बात के लिए लोगों से निवेदन करता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम साहस के साथ जो है इस सुसमाचार को बड़े ही प्रबलता पूर्वक लोगों को हम बता सकें, साहस के साथ बता सकें। प्रियो, ये जो सुसमाचार का जो रहस्य है, ये सुसमाचार जो है, सुसमाचार का जो रहस्य है बड़ा अद्भुत है। यानी इस सुसमाचार को बताने के द्वारा और विश्वास करने के द्वारा लोग जो है अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। और ये कितना अद्भुत वाली बात है कि एक इस सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाता है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? हाँ प्रियो, ये अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु इस काम के लिए संसार में है। और पौलुस जो है इसी काम को वो जहां कहीं भी जाता है, चाहे वो रोड से यात्रा करता हो, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर जाता हो, चाहे जो है वो जलमार्ग से यात्रा करता हो, पौलुस जो है इसी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लगा हुआ है। और पौलुस जो है इसके लिए काफी दुख को उठाया है, उसने सताव को झेला है, उसने जो उसे जो जेलों बंद किया गया, उसे जो है उसके जीवन, उसके जो है मृत्यु को जो है उसे धमकी दी गई, उनको उनकी जान तक जो है पड़ी हुई है। लेकिन इन सब को सहने के बावजूद भी जो है पौलुस सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, लोग बचाए जाए, इसके लिए प्रयत्नशील है। क्योंकि पौलुस का जीवन जो है सुसमाचार से प्रेरित जीवन है। उनका जीवन जो है ओतप्रोत है, भरा हुआ है। और यहाँ पर 8 पद में देखिए कहता है, मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुना। पौलुस इस बात के लिए जो है प्रभु का अनुग्रह का जो है शुक्रिया करता है कि मैं छोटे से छोटे होने के बावजूद भी जो है परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। प्रियो, जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर की जो शब्द है वो सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। और ये सुसमाचार जब आप और हम सुनते हैं तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को बदल के रख देता है। लेकिन याद रखिए, कुछ लोग सुसमाचार को सुन करके ग्रहण करते हैं, कुछ लोग जो है इसे तिरस्कार कर देते हैं। याद रखिए, जिन्होंने सुसमाचार का तिरस्कार किया वे परमेश्वर के जो अद्भुत रहस्य है उसको उन्होंने नहीं पहचाना, और इसका परिणाम उन्हें जो है वे अनंत काल तक जो है वे भुगतेंगे जीवन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार किया। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करते हैं वे बचाए जाते हैं, चाहे आपकी किसी भी परिस्थिति में, आप कहीं भी हो। प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार आप आज आपके लिए है। प्रभु यीशु जो है वो आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी। प्रभु यीशु ने आपके सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और उसके लिए उन्होंने कीमत अदा कर दी है। उन्होंने जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है आपके और हमारे पाप के खातिर मारे गए हैं, ताकि हम और आप उस अनंत काल का जो हमें दंड मिलने वाला था, जिसके हम भागीदार थे, उससे हम बच गए। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैंने तुम्हें अनंत जो मृत्यु है उससे मैंने बचा लिया है। क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो?
पहली बात हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर का रहस्य क्या है। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का रहस्य जो गुप्त था अब प्रकट किया गया है। परमेश्वर का जो छिपा हुआ जो सच्चाई थी, जो रहस्य था, परमेश्वर ने खुद प्रकट किया है। और जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये रहस्य जो है वो भविष्यवक्ताओं और जो प्रेरित है उनके ऊपर प्रकट की गई। 5 पद में लिखा हुआ है, जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसा नहीं बताया गया जैसा कि अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। देख रहे प्रियो, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर जो है प्रकट किया गया, जो बात पिछले समय में लोगों से छिपी हुई थी, जो उन्हें बताया नहीं गया था, उन्हें मालूम नहीं था, और उस बात को परमेश्वर ने जो है आज के समय के लोगों के लिए प्रकट कर दिया। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की गई है। पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की आत्मा है, उसके द्वारा ये संभव हुआ है। और ये जो है परमेश्वर का रहस्य सबके लिए प्रकट किया गया। ये सिर्फ जो है सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, परंतु पूरे मानव जाति के लिए प्रकट किया गया। और यहाँ पर अगर हम देखें 9 पद में, और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध क्या है, यानी सब पर प्रकाशित करें। और 10 पद में लिखा हुआ है, प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया गया। यानी कि परमेश्वर का रहस्य सबके लिए प्रियो प्रकट है, सबके लिए प्रकट है। अब परमेश्वर की जो ये रहस्य अब रहस्य नहीं रहा, ये पूरे संसार के लिए खुला हुआ है। यहाँ तक कि अंधकार की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर भी प्रकट है। प्रियो, ये सारी बात जो है परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। और मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को जरूर अपने जीवन डेली जो है पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के रहस्य से दिन प्रतिदिन जो है रूबरू होते रहें। आज के समय में बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के इस रहस्य को छोड़कर कुछ और रहस्य बताने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग गया था, मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग में बुलाया था, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दिखाया, परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया, परमेश्वर ने जो है मुझे जो है इस तरीके से ये बातें जो है लोगों के सामने करते हैं। और उसके साथ साथ जो है और कुछ और रहस्य की बातें बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल वचन के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। प्रियो, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जो परमेश्वर के नाम में जो झूठ बोलते हैं, जो परमेश्वर के नाम में झूठी गवाही देते हैं, प्रियो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। परमेश्वर ने सारा रहस्य जो है अपने वचन में प्रकट कर दिया है, इसे पढ़ने की जरूरत है। पहली बात हम देख रहे थे कि परमेश्वर का रहस्य क्या है। दूसरी बात हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर का रहस्य जो पहले से गुप्त था अब प्रकट कर दिया गया है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का रहस्य हम पर अनुग्रह के द्वारा प्रकट किया गया है। ये जो अनुग्रह जो शब्द है यहाँ पर 3 बार हम देख सकते हैं। इस पद में जो है, इन पदों में 3 बार देखते हैं, और 2 पद में है, 7 पद में है और 8 पद में जो है अनुग्रह की चर्चा की। पौलुस अनुग्रह की चर्चा करता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके ऊपर हुआ है। ये अनुग्रह से जो है परमेश्वर ने ये काम मुझे सौंपा है। 2 पद में कहता है कि अनुग्रह से मुझे ये काम सौंपा गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है 7 पद में, परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार लिखा हुआ है जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया था। उसके बाद फिर जो है 8 पद में कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं, जो है
फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। पौलुस अपने आप को सबसे छोटा मानता है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं से। अनुग्रह, जब हम अनुग्रह की चर्चा करते हैं तो प्रियो, अनुग्रह वो बात है जिसके हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने जो है अनुग्रह किया है। अनुग्रह इसलिए नहीं किया कि कुछ हमारे में खासियत थी, परंतु ये परमेश्वर ने अपनी मर्जी से, अपनी बड़ी ही दया और कृपा करके ये अनुग्रह किया है। जो अनुग्रह पौलुस पर, पौलुस कलीसिया का सताने वाला था और इसी काम के लिए जो है वो दमिश्क को जा रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो परमेश्वर प्रभु यीशु जो है उसे दर्शन दिया और वो जो है नीचे गिर पड़ा है, जमीन पर गिर पड़ा है और उसके चारों ओर ज्योति चमकी है और प्रभु जो है उससे कहते हैं कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सताता है। प्रभु यीशु ने दमिश्क के रास्ते पर जो है उस पौलुस को, यानी जो पहले साउल था, उसको पकड़ा और जब परमेश्वर से उसका आमना सामना हुआ, जब परमेश्वर के इस अनुग्रह को उसने अपने जीवन में समझा फिर तो उसने अपना पूरा जीवन जो है परमेश्वर के काम के लिए, जो है परमेश्वर के उपयोग होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और इसीलिए यहाँ पर एक पद में कहता है, मसीह यीशु का कैदी। एक पद में कहता है, मैं मसीह यीशु का कैदी। पौलुस अपने आप को, हालांकि पौलुस इस समय जो है रोम में जो है कैद में है, लेकिन वो कहता है कि मैं वहाँ का कैदी नहीं, मैं तो मसीह का कैदी, क्योंकि मसीह ने मुझे पकड़ा है। और उसके साथ जो है यहाँ पर 7 पद में कहता है कि वो सुसमाचार का सेवक है। 7 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है 7 पद में कि वो सुसमाचार का सेवक बना, ये अनुग्रह से हुआ। सबसे छोटा है, अपने आप को सबसे छोटा मानता है प्रेरितों भविष्यवक्ताओं में। जब हम इस अनुग्रह की बात को सोचते हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अनुग्रह की बात को सोचने के बाद अगर हम देखें तो पौलुस ने अनुग्रह का किस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया। उसने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया है उसके काम के लिए। प्रियो, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में किस प्रकार से प्रत्युत्तर दे रहे हैं? परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया, हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोविड से बचाया है, आप पॉजिटिव हो गए थे, परमेश्वर ने आपको बचाया, उसे आपको परमेश्वर ने दोबारा नया जीवन दिया। हो सकता है लॉकडाउन के दौरान आपकी जो संसाधन थी वो खत्म हो गई, परमेश्वर ने आपको वो संसाधन जो है अपने लोगों के माध्यम से मुहैया कराया। हो सकता है कि आप बीमार हो गए थे और आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना है कि और आप परमेश्वर ने जो है आपको चंगाई दिया। क्या परमेश्वर के अनुग्रह को आपने समझा है? और परमेश्वर के अनुग्रह को आप आज के दिन कैसे प्रत्युत्तर दे रहे हैं? पौलुस ने जो प्रत्युत्तर दिया, उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया, उसके काम में इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आपका क्या प्रत्युत्तर है? इस बात को सोचिए। क्या आपका प्रत्युत्तर परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करने के प्रति ले जाता है? प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको जो है सुसमाचार का सेवक होने के लिए बुलाया है और आप जो है सुसमाचार का सेवक होने से भाग रहे हैं। इस समय मैं जो है परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अनुग्रह करके ये सबसे बड़ी बुलाहट दी कि आप सुसमाचार के सेवक बने, सुसमाचार सुनाएं, सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं परंतु कठिन समय में भी। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की सेवा करें कठिन समय के दौरान भी उसके सुसमाचार का प्रचार करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर सदैव बना रहेगा।
पहली बात हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर का रहस्य क्या है। दूसरी बात हम लोग देख रहे थे परमेश्वर का रहस्य जो गुप्त था अब प्रकट कर दिया गया। तीसरी बात हम लोग देख रहे थे परमेश्वर का रहस्य हम पर अनुग्रह के द्वारा प्रकट किया गया है। और चौथी बात इस समय हम देखेंगे कि इस रहस्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के रहस्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। पौलुस यहाँ पर जब 13 पद में कहता है, इसलिए कहता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि उस कलेशों के कारण जो मैं तुम्हारे कारण सह रहा हूँ निरुत्साहित ना होना, क्योंकि वो तुम्हारी महिमा के लिए। पौलुस यहाँ पर क्लेश उठा रहा है, दुख उठा रहा है, क्योंकि वो रोम में जो है कैद है। पौलुस दुख उठा करके जो है परमेश्वर के रहस्य लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उसने दुख उठाया। जब इफिसुस में आया था तो इफिसुस में 3 साल तक जो है पौलुस ने दुख उठाया। और इफिसुस की कलीसिया के लोग इस बात को जानते हैं। और दुख उठाने के पश्चात हम देखते हैं कि अभी के समय में जब पौलुस पत्री लिख रहा है तो वहां पर कलीसिया की स्थापना हुई। विश्वासी जन जो है इस बात से निरुत्साहित ना हो जाए कि उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखें पहला पत्रस 3 अध्याय के 17 पद में देखते हैं तो यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 17 पद में और 18 पद में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही हो तो उत्तम है कि तुम उचित काम करने के लिए दुख उठाओ, न कि अनुचित काम करने के लिए। प्रियो, उचित काम करने के लिए दुख उठाएं। यानी एक दुख उठाना होता है अपनी गलती की वजह से, दूसरा दुख उठाना होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के रहस्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और पौलुस परमेश्वर के रहस्य को पहुंचाने के लिए उचित काम के लिए जो है दुख उठा रहा है। और 18 पद में यहाँ पर देखते हैं, मसीह भी सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ले आए। शरीर के भाव से तो वो मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पर देखते हैं कि प्रियो, प्रभु यीशु जो है दुख उठाया और मारा गया परमेश्वर की इस योजना को पूरा करने के लिए, इस रहस्य को पूरा करने के लिए। पौलुस जो है दुख उठाया, प्रभु यीशु दुख उठाए, उसके शिष्यों ने जो है दुख उठाया। और प्रियो, एक विश्वासी के रूप में हमको और आपको भी जो है दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। प्रियो, हो सकता है कि आप जो है इस समय अपने विश्वास के कारण घर पर जो है दुख उठा रहे हैं। हो सकता है कि आप समाज में जो है सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए जो है आप दुख उठा रहे हैं समाज में। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, तो आप इस बात से निरुत्साहित ना हो, या इस बात को याद रखें कि अभी दुख उठा रहे हैं, महिमा वहाँ पर मिलेगी। जो लोग अभी दुख उठा रहे हैं, महिमा वहाँ पर मिलेगी, महिमा स्वर्ग में मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जो अपना रहस्य हम सब पर प्रकट कर दिया है। अब ये रहस्य अब रहस्य नहीं रहा है। परमेश्वर ने जो है अनुग्रह आपके और हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कि हमने और आपने जो है परमेश्वर के इस रहस्य को समझा है और हम इसको समझ पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं, इस रहस्य को तिरस्कार कर देते हैं, इस सुसमाचार को तिरस्कार कर देते हैं
कलीसिया का जो कलीसिया जो है उसको तिरस्कार कर देते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी भी आंखें खोलें ताकि वो परमेश्वर की महिमा को पहचान सके, उसके रहस्य को जान सके। उनके लिए प्रार्थना करें जो लोग प्रभु यीशु के बगैर इस संसार में मर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रत्येक जन तक पहुंचा दें और इस बात से जो है निराश ना हो कि दुख उठाना पड़ता है। मैं जो है आज के वचन की समाप्ति रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 17-18 पद को पढ़ते हुए मैं करना चाहूँगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 17 और 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुख की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम पर प्रकट होने वाली है उचित नहीं। यो आने वाली जो महिमा है उसको देखते हुए इस संसार में दुख उठाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जिए। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने वो रहस्य इस मानव जाति के ऊपर प्रकट किया जो पहले के समय में नहीं प्रकट किया गया, जो पहले के समय के लोगों से गुप्त था, छिपा हुआ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों पर दया की प्रभु जी, कि हमारे यहाँ के खोला प्रभु जी, ताकि हम इस रहस्य और इस भेद की बात को हम समझ पाएं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उनके मृत्यु के द्वारा प्रभु जी हम जो पहले दूर थे प्रभु जी, आपसे दूर थे प्रभु जी, आपने संतान होने का अधिकार दिया, उस परिवार का सदस्य होने का प्रभु जी एक सौभाग्य दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसा परिवार जो परमेश्वर का परिवार है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस संसार में प्रभु जी आपके इस रहस्य को लोगों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपका शुभ संदेश कि आप लोगों को बचाने के लिए संसार में आए प्रभु यीशु, इसको पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने इस संसार के बाद हमारे लिए स्वर्ग में महिमा रखी है प्रभु जी, वो महिमा का मुकुट जो आप अपने लोगों को देने वाले हैं। पिता परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हमें उस आशा में जीवन जीने में मदद करें। धन्यवाद देते हैं पिता। दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हमें से प्रत्येक मसीह भाई बहनों के साथ और जितने भी सुनने वाले हैं सबके साथ होती रहे, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।